योगिनी एकादशी पर चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन यह 2 काम जरूर कर लेना, साल भर में ही हो जाएंगे धनवान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, योगिनी एकादशी व्रत 21 जून को रखा जाएगा। एकादशी तिथि के दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की उपासना करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा भक्ति भाव के साथ करनी चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। यह व्रत प्रत्येक माह में 2 बार रखा जाता है और विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजन करता है, उसे श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। आषाढ़ मास में 2 प्रमुख एकादशियां आती हैं, योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी। आइए जानते हैं किस दिन रखा जाएगा योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी का व्रत। एकादशी तिथि पर कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को करियर और कारोबार में नए अवसर मिलने लगते हैं और साथ ही परिवार में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी के कुछ आसान उपाय। योगिनी एकादशी 2025 की तिथि। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस तिथि की शुरुआत 21 जून को सुबह 7:18 बजे होगी और 22 जून को सुबह 4:27 बजे इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत 21 जून 2025 शनिवार को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत पारण समय। योगिनी एकादशी व्रत का पारण व्रत के अगले दिन यानी 22 जून को दोपहर 1:47 से 4:35 बजे तक की अवधि में किया जाएगा। इस दौरान व्रती प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। योगिनी एकादशी उपाय। नंबर 1, योगिनी एकादशी उपाय। पीले वस्त्र धारण करें। अगर आपके करियर में कुछ समस्याएं चल रही हैं तो योगिनी एकादशी के दिन पूरे भक्ति भाव के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा करें। इसके अलावा नारायण कवच का पाठ करें। साथ ही ध्यान रखें कि इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इस उपाय से भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे और व्यक्ति को धन धान्य प्रदान करेंगे। नंबर 2, योगिनी एकादशी उपाय। तुलसी की पूजा जरूर करें। इसके अलावा योगिनी एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा जरूर करें। साथ ही उन्हें श्रृंगार का सामान और लाल चुनरी अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसेगी और कामकाज में आ रही बाधा भी दूर होगी। नंबर 3, योगिनी एकादशी उपाय। पीपल में जलाएं दीपक। घर में सुख समृद्धि बनाने के लिए योगिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। दरअसल ऐसी मान्यताएं हैं कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और माता पार्वती का वास होता है। इसलिए योगिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और पीपल के पेड़ पर अर्घ जरूर दें। साथ ही दीपक जलाकर आरती जरूर करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 4, योगिनी एकादशी उपाय। दूध से करें भगवान विष्णु का अभिषेक। इसके अलावा योगिनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती
शंख में गाय का दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद विष्णु जी के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें। ऐसा करने से विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और सारी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। नंबर 5, योगिनी एकादशी के दिन एक डंठल वाला पान का पत्ता लें। अब इस पर कुमकुम से श्री लिख कर भगवान विष्णु को अर्पित करें और उनकी पूजा करें। पूजा खत्म होने के बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से जल्दी नौकरी में प्रमोशन होता है। इस उपाय से बिजनेस में भी नए अवसर खुलने लगते हैं। इस एकादशी पर भगवान कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग लगाना भी बहुत फलदायी माना जाता है। इससे हर इच्छा पूरी होती है। नंबर 6, योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 माला जप करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होने लगते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भी विशेष लाभ मिलता है। योगिनी एकादशी के दिन शाम को घर के हर एक हिस्से में दीपक जलाने से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। नंबर 7, पीपल के पेड़ में विष्णु भगवान का निवास माना जाता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए योगिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। इस एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर उनका तिलक करना चाहिए। इस तिलक को खुद भी माथे पर लगाकर काम पर निकलें। ऐसा करने से हर काम पूरा होता है। नंबर 8, पापों से मुक्ति पाने के लिए कई बार जाने अनजाने कई तरह के पाप कर बैठते हैं। ऐसे में एकादशी के दिन पशु पक्षियों की सेवा करने के साथ उन्हें पानी और अन्न खिलाएं। इसके साथ ही ज़रूरतमंद और गरीब लोगों को अन्न, जल, वस्त्र और दक्षिणा आदि का दान करें। इन उपायों को करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिलने के साथ ग्रह दोष से भी निजात मिल सकती है। नंबर 9, करें इस मंत्र का जाप। जीवन में एक परेशानी समाप्त नहीं होती है कि उससे पहले दूसरी खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में योगिनी एकादशी के दिन इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। योगिनी एकादशी के दिन तुलसी की माला से भगवान विष्णु से संबंधित मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही भगवान को भोग लगाने के साथ तुलसी की कुछ पत्तियां अवश्य अर्पित करें। नंबर 10, जलाएं दीपक। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही 11 परिक्रमा कर ले। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। नंबर 11, यदि आप जीवन में किए गए जाने अनजाने पापों से मुक्ति चाहते हैं तो बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा करें। एकादशी के दिन उपवास रखकर पारण करने से पहले गरीबों को वस्त्र, खाद्य सामग्री तथा ब्राह्मणों को मिठाई दक्षिणा का दान दें। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से एक रात्रि पहले से ही इसके नियमों का पालन करना होता है। दरअसल यह व्रत 10वीं तिथि की रात्रि से लेकर द्वादशी तिथि की सुबह दान कर्म करने के साथ समाप्त होता है।
जिसके लिए 10वीं तिथि से ही व्रती को तामसिक भोजन से परहेज रखना चाहिए। पुराणों में इस व्रत का विशेष महत्व इसलिए बताया गया है कि इस व्रत तक भगवान विष्णु जागृत रहते हैं। इसके बाद देवशयनी एकादशी आती है, जिसमें भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन में चले जाते हैं। नंबर 12, इस पूजा के लिए सर्वप्रथम स्नान आदि नित्य कर्म करने के पश्चात व्रत का संकल्प लेने का विधान है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस दिन तिल के उबटन का लेप करके स्नान करना बहुत ही शुभ रहता है। इस व्रत में भगवान विष्णु और पीपल की पूजा करने का शास्त्रों में विधान है। पद्म पुराण में योगिनी एकादशी की कथा इस प्रकार बताई गई है। धनाध्यक्ष कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। हर दिन भगवान शिव की पूजा के लिए उन्होंने हेम नाम के माली को पुष्प चुनकर लाने का काम सौंपा था। एक दिन काम के वशीभूत होकर हेम अपनी पत्नी संग विहार करने लगता है और पुष्प समय से नहीं पहुंचा पाता। इससे क्रोधित होकर कुबेर महाराज सैनिकों को हेम माली के घर भेजते हैं। नंबर 13, सैनिक लौटकर कुबेर को बताते हैं कि काम पीड़ित होकर हेम ने सेवा के नियमों का पालन नहीं किया तो कुबेर को क्रोध और बढ़ गया। राजा कुबेर ने हेम को श्राप दिया कि वह कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर पत्नी संग धरती पर चला जाए। कुबेर के श्राप से हेम को अलकापुरी से पृथ्वी पर आना पड़ा। यहाँ एक बार ऋषि मार्कंडेय ने हेम के दुख का कारण जानकर योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत से हेम श्राप मुक्त हो गया और पत्नी के संग सुखपूर्वक रहने लगा। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।